हेलो गाइस, मेरा नाम सरिता यादव है। आज होई का व्रत है और मैं आपके साथ होई के व्रत का व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम कथा मतलब कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं। आज ये शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी। घर की सारी साफ सफाई करके अब मैं नहाने को जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं कहानी सुनूंगी। तो आज अभी तक तो मैंने इतना ही करा है कि मैंने अपने हस्बैंड को ड्यूटी भेजा है, बच्चों को स्कूल भेजा है। फिर मैंने उसके बाद सारे घर की साफ सफाई करी और अब मैं नहाने जा रही हूँ। मैं आधी तैयार हो चुकी हूँ, आधी अभी होंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अभी ये मेरा आधा लुक है। और अभी मेरी बिंदी और मेरे जैसे कि मेरे को ये इयररिंग्स वगैरह डालने हैं, गले में डालना है, साड़ी पहननी है। 11:30 हो चुके हैं। करवा चौथ पे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी जल्दी जल्दी करूँ। तो अभी मैं आपको फाइनल लुक अपना थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ये मेरा फाइनल लुक है। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। हमारी पंतानी अभी आने वाली है, लेकिन अभी जो मेरे साथ कहानी सुनती है अभी वो रेडी नहीं हुई, वो 1 बजे आएगी। इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इतने में अपना कमरा ज़रा समेट लेती हूँ, क्योंकि मेकअप करा तो सारा कमरा मेरा फैल गया। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा समेट लेती हूँ। और इतने ये मैं तैयार हो चुकी हूँ। आपको कैसी लगी ज़रा बताना। मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ दीदी का आने का। पंतानी तो एक फ़ोन करूँगी आ जाएगी, लेकिन अभी टाइम पास करना है तो मैं सोची आप लोगों से ही बात कर लूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा उन दीदी को आने में टाइम लगेगा। मैंने फ़ोन किया है उन्हें, वो कह रही है अभी मैं 15-20 मिनट में आ रही हूँ। तो इतने में फ्री बैठी थी तो मैं सोची आप लोगों से बात कर लूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये जो ब्लाउज़ है ये मैंने खुद सीला है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको इसकी स्टिचिंग और कटिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये ब्लाउज़ दिखा रही हूँ, देखो। और मैं आपको उसका बैक का डिज़ाइन दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ब्लाउज़ की स्टिचिंग पसंद आई है तो आप मेरे से इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी, आप मुझे कमेंट करना। तैयार हो चुकी हूँ। ये हमारी आंटी जी है और ये हमारी सासू है। ये हमारी होई माता है। ये आंटी जी हमें कहानी सुनाएगी, सासू माँ से बतला रही हैं। ये अभी वो दीदी नहीं आई है जो हमें कहानी सुनाएगी। अब हम कहानी सुनेंगे, आंटी हमें कहानी सुनाएगी। दीदी आ रही है बहुत वेट करवा के। हमने कहानी सुन ली है, अभी हमने फोटो नहीं खींची है। अभी हम फोटो खींचेंगे, लेकिन है ना दीदी ने लेट कर दिया। पहले हम चाय पियेंगे क्योंकि हमें प्यास लग रही है बहुत। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं मुझे दीदी ने ना लेट करा दिया, नहीं तो मैं 12 बजे रेडी हो गई थी। दीदी की वजह से 1 बजे कहानी सुनी है। और अब कंठ सूख रहे हैं, पहले चाय पियेंगे फिर फोटो सेशन शुरू किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें लाइक करें। हाँ, और ये हमारी चाय रखी है बनी हुई। पहले हम चाय पियेंगे क्योंकि करवा चौथ पे भी हम बहुत लेट हो गए थे। पहले फ़ोटो खींचने लग गए तो हमारी चाय पानी सब रह गया, कुछ भी नहीं पी पाए। कुछ कहना चाहोगे? मैं तो पहली बार बैठी हूँ। अब अपनी दिखाओ मुझे। अगर आपको मेरा कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो मुझे बताना। और एक बात और, ये दीदी ने जो सूट पहना है, दीदी एक बार खड़े होके दिखाओ, एक बार खड़े होके। ये सूट मैंने ही सिला है। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बैठ जाओगी। मोटी मोटी सी। अगर आपको ये सूट अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। अब मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी है, अब वो थोड़ी सी मेरी 2-4 फ़ोटो खींचेगी और 2-3 रील बनाएगी और मेरी स्लो मोशन बनाएगी। तो मैं हर काम मतलब मैंने चाय भी पी लिया, कथा भी सुन लिया, हर चीज़ से मैं फ्री हूँ। अब मेरी बेटी मेरे साथ बाहर जाएगी और मेरा फ़ोटो सेशन शुरू करेगी।
अब दोपहर के 3 साढ़े 3 बज चुके हैं। अब थोड़ी देर हम आराम करेंगे, फिर शाम को खड़े होके फिर हम घर का काम करेंगे और तारे निकलने का इंतज़ार, और खाना बनाना है फिर सासू माँ के लिए पूजने के लिए। अब 5 बज गया है। अब मैंने थोड़ी देर आराम करा है। अब मैं खड़ी होके थोड़ा सा घर देखूंगी और तारे निकलने का इंतज़ार करेंगे, और थोड़ा सा बनाने का प्रोसेस जारी करूंगी, क्योंकि फिर तारे निकलेंगे तो मुझे खाना पूजना है और तारों को जल देना है। तो अब मैं ज़रा अपना उठ के थोड़ा सा फ्रेश होके झाड़ू झूड़ू निकालूंगी और थोड़ा सा काम करूँगी। मैं ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी फुल कोशिश है कि मैं बनाना सीख जाऊँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे। तो आप मुझे सपोर्ट करना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। अब घड़ी में 6 बज चुके हैं। मैंने अपने यहाँ सब्जी की तैयारी कर ली है, वहाँ मैं पूरी बनाऊंगी। अब मुझे तारे निकलने में सिर्फ शायद आधा घंटा बचा है, तो मुझे फटाफट सब्जी बनानी है। और पूरी के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। तो मेरी सासू माँ ने मेरे लिए आटा गूंद दिया। वो आटा इसलिए गूंद देती है कि फिर मेरी चूड़ी खराब ना हो, क्योंकि मेरी चूड़ी फिर पानी लग के खराब हो जाएगी, इसलिए वो पहले ही आटा गूंद देती हैं। अब मैं फटाफट अपना ये जीरा डाल के मैंने अपनी सब्जी की तैयारी कर ली है, और उसमें मैं जल्दी जल्दी पूरी बना दूंगी, क्योंकि फिर मुझे अपनी सासू माँ का खाना पूजना है। अब 7 बज चुके हैं। मैंने सब्जी पूरी तैयार कर दिया। अब मैं अपनी सासू माँ का खाना पूजूंगी। ये मैंने अपनी सासू माँ को पूज जाए। तारे देखते हैं। मैं बाहर आई हूँ तारे देखने के लिए। एक है। कहाँ? तो दिखाई नहीं दे रहे तारे। अब हम ऊपर देख के आते हैं। मैं छत पे आ गई हूँ, लेकिन मुझे तारे दिख रहे हैं, लेकिन एक तारा दिख रहा है बस। तो और का इंतज़ार करूँ या एक तारे में ही दे दूँ? चलो देखती हूँ, और निकल जाए तो। नहीं, तारे निकल रहे हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो तारे निकल चुके हैं। अब मैं अपनी सासू माँ को बुला के लाती हूँ तारों को अर्घ देने। आ जाओ। ये रहा। हमने अर्घ दे दिया है। अब मैं भोजन ग्रहण करूंगी। जा भाई। अब मैं दोबारा से छत पे आई हूँ कि मेरी बेटी ऑफिस से आई है, तो मैं उन्हें तारे देख के छलनी में देख रही हूँ। गाइज, मेरा फाइनली ये वर्क पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं तारों को अर्घ दे आई हूँ और अब मैं अपना खाना लेके आई हूँ। अब मैं खाना खाऊंगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने ब्लॉग के बीच में आपको बताया था कि ये ब्लाउज मैंने स्टिचिंग कर रखा है, और जो मेरी फ्रेंड कहानी सुनने आई थी उसने जो सूट पहना हुआ था वो भी मैंने ही स्टिच करा था। अगर आपको स्टिचिंग और कटिंग सीखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछना। और अब फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।